हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम रंजित सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज आपके लाए हैं एडवांस स्ट्रक्चर, जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश को और फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप और फ्लुएंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सेंटेंस को। जैसे दोस्तों हम कहते हैं, मैं पढ़ने के लिए मजबूर हूँ। मैं पढ़ने के लिए मजबूर हूँ। तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर हो। तो दोस्तों, मैं पढ़ने के लिए मजबूर हूँ, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर हो। वह उससे लड़ने के लिए मजबूर है। मैं तुम्हें डांटने के लिए मजबूर हूँ। तो इस प्रकार के हम प्रतिदिन सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या किस प्रकार से सॉल्व होगा, दोस्तों आज ये समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और कौन से स्ट्रक्चर का इसमें प्रयोग होगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप प्रयोग करेंगे बी फार्म, और बी फार्म के बाद आप प्रयोग करेंगे मजबूर, इंग्लिश बाउंड, और बाउंड के बाद आप प्रयोग करेंगे वर्ब का टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद दोस्तों अदर वर्ड्स लगाएंगे। एक बार और हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी फार्म का मतलब होता है इज एम आर वाज वेयर, और उसके बाद बाउंड का प्रयोग करेंगे। बाउंड के बाद टू का प्रयोग, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग। तो दोस्तों सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ऊपर दिया है मैं पढ़ने के लिए मजबूर हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। और आई के बाद बी फार्म दिया है, बी फार्म अर्थात इज एम आर वाज वेयर। तो सबसे पहले इस टेंस को जानने की कोशिश करते हैं, जो सेंटेंस है किस टेंस में है। हूँ दिया है, हूँ का अर्थात जो कार्य है वर्तमान समय में है, जो सेंटेंस है वर्तमान समय के लिए आया है। तो यहाँ पर हम बी फार्म के लिए जो यूज होगा बी फार्म के रूप में वह होगा एम। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और एम के बाद हो जाएगा बाउंड, और बाउंड के बाद आप टू लगा देंगे। वर्ब जो क्रिया हो रही है जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए अंग्रेजी क्या होती है, रीड। तो पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है। उसके बाद अदर वर्ड्स तो आया नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे आई एम बाउंड टू रीड। अगर मैं किताब पढ़ने के लिए मजबूर हूँ, आई एम बाउंड टू रीड द बुक। ठीक, उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस दिया तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के बाद दोस्तों हम आर लिखेंगे, और आर के बाद हम लिखेंगे बाउंड। यू आर बाउंड टू क्रिया है जाने, तो जाना की इंग्लिश गो होती है, और बाकी जो बचा है अदर वर्ड्स देयर। तो यू आर बाउंड टू गो देयर, यू आर बाउंड टू गो देयर हमने यहाँ पर लिखा, तुम वहाँ जाने के लिए मजबूर हो, यू आर बाउंड टू गो देयर। अगर हमने कहा कि वह सवाल लगाने के लिए मजबूर है, तो आप लिख सकते हैं ही इज बाउंड टू सॉल्व द क्वेश्चन, तुम प्रश्न का जवाब देने के लिए मजबूर हो। यू आर बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन, वह वहाँ जाने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू गो देयर, वह यहाँ आने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू कम हेयर, वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बोल सकते हैं, कह सकते हैं। वह इंग्लिश की किताब पढ़ने के लिए मजबूर है। ही इज बाउंड टू रीड द इंग्लिश बुक। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार हम बी बाउंड टू का प्रयोग करते, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते। जब हमारी कोई मजबूरी होती है तब हम ये सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। तो
यहाँ पर आपने 2 सेंटेंस देखा, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। वहां जाना मेरी मजबूरी है। वहां जाना मेरी मजबूरी है। उससे लड़ना तुम्हारी मजबूरी है। उससे लड़ना तुम्हारी मजबूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस वहां जाना मेरी मजबूरी है, उससे लड़ना तुम्हारी मजबूरी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे और इट के बाद हम लगाएंगे इज, और इज के बाद लगाएंगे, अगर मेरी आया है तो माई लगाएंगे, अगर तुम्हारी आया है तो योर लगाएंगे, उसकी आया है तो हिज लगाएंगे, अगर स्त्रीवाचक है तो हर लगाएंगे, अगर उनका है तो देयर लगाएंगे, और हमारा है तो आवर लगाएंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे मजबूरी की इंग्लिश। तो मजबूरी की इंग्लिश दोस्तों होती है कंपल्सन, और कंपल्सन COMPULSION कंपल्सन होता है। और उस कंपल्सन के बाद जो चीज़ें मजबूरी है, अर्थात जो एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है जाने का, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दोस्तों देख लेते हैं। इट के बाद आप इज लिखिए, इज के बाद आप माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर। अब वर्क के अकॉर्डिंग अनुसार लिखिए, जो आपका पॉजिटिव फॉर्म है उसके अनुसार आप लिखेंगे, और उसके बाद कंपल्सन का प्रयोग करेंगे। कंपल्सन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करेंगे, और एट लास्ट वी पुट नाउ अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। सेंटेंस दोस्तों दिया है वहां जाना मेरी मजबूरी है, तो सबसे पहले इट लगाइए, उसके बाद इज, और उसके बाद मेरी की इंग्लिश यहाँ माई आप लगा दीजिए, उसके कंपल्जन स्ट्रक्चर के अनुसार आप लगा दीजिए, और कंपल्सन के बाद आपको क्या लगाना है दोस्तों, दिया है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कंपल्सन के बाद टू लगाइए। उसके बाद इसमें जो वर्ब है जाना, यही वर्ब है, तो आप गो लगाइए और लास्ट में अदर वर्ड्स कर दीजिए। तो यहाँ पर हुआ इट इज माई कंपल्जन टू गो देयर। अब इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं, उससे लड़ना तुम्हारी मजबूरी है। तो उससे लड़ना तुम्हारी मजबूरी, सबसे पहले इट लगाइए, फिर इज लगाइए, उसके तुम्हारी आया है इसलिए आपने योर लगाया, और योर के बाद आप लगा सकते हैं कंपल्जन। मजबूरी की इंग्लिश कंपल्जन होती है, और कंपल्जन के बाद आप टू लिखेंगे, और उसके बाद लड़ना की इंग्लिश आप लिखेंगे फाइट, और फाइट के बाद आप लगाएंगे टू, और उसके बाद आप लगाएंगे उससे है तो हिम। तो दोस्तों आपने देखा इट इज योर कंपल्जन टू फाइट टू हिम। तो इस प्रकार हम बहुत से सेंटेंसों को सॉल्व कर सकते हैं। यह किताब पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है, यह किताब पढ़ना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू रीड द बुक, पत्र लिखना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू राइट ए लेटर, पत्र को पोस्ट करना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू पोस्ट द लेटर, उस स्टेशन पर पहुंचना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू रीच दैट स्टेशन, उससे बात करना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू टॉक टू हिम, उस बगीचे में जाना तुम्हारी मजबूरी है। इट इज योर कंपल्सन टू गो दैट गार्डन। तो इस प्रकार हम बहुत से सेंटेंस दे सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो दोस्तों यह स्ट्रक्चर दोनों बहुत ही ज़रूरी थे, और इन दोनों स्ट्रक्चर को याद करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।